ये पक्की बात समझ लीजिए कि जिसको आप सहयोग करेंगी, अधिक से अधिक जिसको आप प्यार देंगी, सम्मान देंगी, दुलार करेंगी, वही ऐसा आचरण करेगा कि आपका हृदय जलेगा। अगर आप सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो परमार्थ पे फिर चलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि संसार प्रतिकूल व्यवहार करता है। हमको हंस के प्रतिकूलता को टाल करके आगे बढ़ना है। जब नव किशोर अवस्था से पदार्पण जवानी की तरफ होता है तो काम की एक तूफान भरी आंधी आती है और सबको अंधा बना देती है। काम ऐसा अंधा कर देता है, जो नहीं करना चाहिए वो करवा देता है। अगर कोई बच सकता है इस आंधी से, इस तूफान से, तो भगवान की शरण में होकर भगवान का सुमिरन करने से। केवल आचार्य और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं, कोई कर्म बंधन उनका नहीं। लेकिन और भी बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, ये सब प्रकृति के अधीन प्रकट होते हैं और परमात्मा की आराधना के द्वारा ये प्रकृति से ऊंचे उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। पर इनका कर्म बंधन रहता है, उसी के अनुसार उनके शरीर को भारी से भारी कष्ट देखा गया। बिना संत संग के, रसिक संग के शरणागति हो ही नहीं सकती। अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवत मार्ग की चाह ही उत्पन्न नहीं होती। भोगियों के संग से भोग की चाह होती है और योगियों के संग से योग की चाह होती है। तो संत संग अपवर्ग कर कामी भोकर पंथ। प्रारब्ध तो केवल सुख और दुख दे सकता है। शुभ कर्म का फल सुख है, लौकिक। अशुभ कर्म का फल दुख है, लौकिक। लेकिन पारलौकिक सुखों को प्राप्ति कराने के लिए परमार्थ साधन है। पर संत समागम, भगवत धाम, भगवत प्रेम ये कृपा से होता है। जैसे एक बबूल का पेड़ है, इतना बड़ा उठा तो आप ऐसे मसल सकते हो, लेकिन जब बड़ा पेड़ हो गया तो इतने इतने बड़े कांटे, फिर वो कुलाल से भी काटने में होश खराब हो जाते हैं। ऐसे पाप कर्म है ना, अभी उठा तो आप मंत्र जप, नाम जप, अनुष्ठान के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हो। नष्ट हो गया, खत्म हो गया। किसी की निंदा मत करो। किसी के दोष कथन श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, पाप दूसरों का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखो, पुण्य करना कितना कठिन और नष्ट होना एक क्षण में। किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में दारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको। जैसे एक कठपुतली नाच रही है तो अज्ञानी जीव कठपुतली को बुरा भला कहेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जानने वाला है, वो कठपुतली को दोष नहीं देगा, उस नचाने वाले को। वाह यार, क्या कलाकार है नचाने वाला। तो हमारे भगवान 3 प्रकार का नाच नचा रहे हैं पूरे जगत में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी।